भारतीय किसान एकता बीकेई प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह ओलख की अध्यक्षता में सिरसा के बाजारों में रोष मार्च निकालते हुए भाजपा के पुतले फूके गए। ओलख ने बताया कि 13 फरवरी से किसान आंदोलन 2 चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादों के अनुसार किसान अपनी मानी हुई मांगों को लागू करवाने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार ने सड़कों पर कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें बनवाई, पूरे हरियाणा की सड़कें बंद कर दी। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पंजाब के शंभू व खनौरी बॉर्डर पर किसानों पर जहरीली आंसू गैस के गोले, मोटर इंजेक्टर, प्लास्टिक की गोलियां सहित सीधी गोलियां चलाई हैं, जिसमें युवा किसान शंभुकरण सिंह गोली लगने से शहीद हुआ व सैकड़ों किसान घायल हुए। किसानों के कैंप में घुसकर उनके ट्रैक्टर व गाड़ियों को तोड़ा गया। भाजपा सरकार ने यहीं पर ना रुकते हुए कई किसान साथियों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला, जिसमें अभी तक 3 किसान अनीश खटकर, नवदीप सिंह व गुरप्रीत सिंह जेलों में बंद हैं। उनकी रिहाई को लेकर व किसान पर हुए अत्याचार के विरोध में आज पूरे देश में रोष मार्च निकालते हुए भाजपा के पुतले फूके गए हैं। बीकेई ने भी सिरसा में नेहरू पार्क के चलते हुए जगदेव सिंह चौक, सुभाष चौक, शहीद भगत सिंह चौक, परशुराम चौक होते हुए सुरखाब चौक में जाकर भाजपा का पुतला फूका। ओलख ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की किसानों को उपद्रवी कहने की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए हरियाणा की भाजपा सरकार ने उपद्रव करते हुए किसानों पर सीधी गोलियां चलाई, शुभकरण सिंह को शहीद किया, 400 से ज़्यादा किसानों को जख्मी किया। किसानों को राजधानी दिल्ली जाने से रोका गया। हरियाणा की सड़कें खोद डाली, कीले गड़ाने के साथ साथ बड़ी बड़ी दीवारें बना दी, पूरे हरियाणा की व्यवस्था बिगाड़ दी है। भाजपा बताए कि उपद्रव भाजपा ने किया है या किसानों ने। अगर आंदोलनकारी किसान उपद्रवी है तो दिल्ली से चलकर भाजपा के मंत्री चंडीगढ़ में पूरी रात किसानों के साथ मीटिंग कैसे करते रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसानों को कह गए अब शब्दों पर माफ़ी मांगे, नहीं तो किसानों को मजबूरन उनका विरोध करना पड़ेगा। साथियों, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा जो कि आंदोलन कर रही देश की 200 जथेबंदियों के आह्वान पर किसानों पर बीजेपी द्वारा किए गए अत्याचार के विरोध में और गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा कराने के लिए आज देश भर में जिला मुख्यालयों पर रोष मार्च निकाला गया और बीजेपी के पुतले फूके गए, क्योंकि 13 फरवरी को जब दिल्ली कूच का ऐलान था उस समय 13 फरवरी को, 14 फरवरी को और 21 फरवरी को बीजेपी के द्वारा किसानों के ऊपर जहरीली गैस छोड़ी गई और मोटर इंजेक्टर दागे के, यहाँ तक कि नहीं रुके, सीधी गोलियां चलाकर किसानों को, उसमें से एक हमारा युवा किसान शुभकरण को गोली लगी, गोली से शहीद किया गया और 400 से ज़्यादा किसानों को फट्टड़ किया गया, जिसमें से कईयों की आँख चलेगी, किसी की जो टांग टूट गई, किसी के बाजू चलेगी। बहुत सारे जो साथी थे बहुत बुरी रूप से घायल किए गए। किसानों के कैंप में आकर उनके ट्रैक्टरों को, उनके साधनों को तोड़ा गया। हमारे बुजुर्गों को ट्रालियों से उतार कर उनसे बुरी तरह से मारपीट की गई। यहाँ तक नहीं रुकी सरकार, उसके बाद जो हमारे किसान साथियों को पकड़ कर लेके गए और उनके ऊपर केस कर दिए। हमारे ही किसानों पर गोली चलाई, हमारे ही किसानों को मारा गया, पीटा गया और उनके ऊपर केस करके उन्होंने जेलों को रोका गया। उनकी रिहाई के लिए 3 साथी अभी भी अनीश खटकर, नवदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह 2 अम्बाला की जेल में, एक जींद जेल में बंद है। उन किसानों की रिहाई के लिए हमने आज प्रदर्शन किया। सिरसा भारतीय किसान एकता बीकेई की बैनर हेठ नेहरू पार्क से चल के बाजारों से होते हुए सुरखाब चौक पर जाकर बीजेपी का पुतला फूका गया और जो नायब सैनी ने बयान दिया है, किसानों को उपद्रवी कहा है, उसकी और शब्दों में निंदा की। तो हम उस मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं, उपद्रवी किसान नहीं, उपद्रवी बीजेपी है, जिन्होंने रास्ते रोके, जिन्होंने किले गाड़ी, जिन्होंने दीवारें की, जिन्होंने किसानों के ऊपर सीधी गोलियां चलाई, किसानों के ट्रैक्टरों को कैंप में आके तोड़ा, बुजुर्ग किसानों को भी नहीं छोड़ा, उनको मारा पीटा, उनको घायल किया और किसानों को गिरफ्तार किया। उपद्रवी किसान नहीं, उपद्रवी सरकार है। अगर किसान उपद्रवी होते तो आपके मंत्री दिल्ली से चलकर 4 दौर की वार्ता के लिए सारी रात किसानों से बातचीत ना करते। इसलिए अपनी भाषा को विराम दें और किसानों से माफ़ी मांगे। इस जो आपने उपद्रवी कहा है, इससे किसानों के माफ़ी मांगे, नहीं तो मजबूरन हमें विरोध करना पड़ेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से किसानों को, आवाम को, किसान और मजदूर साथियों को, गाँव वालों को कहना चाहते हैं, हमने गाँवों में जो पोस्टर बनाए हैं वो पोस्टर लगाने हैं।
हमने विरोध नहीं करना, हमने सवाल करने हैं। लेकिन ये बीजेपी के सवालों से भागते हैं, क्योंकि ये कातल सरकार सवालों के जवाब नहीं है। अगर सवालों से भागते हैं तो काले झंडे दिखाएं। हमारा कोई विरोध करने का टीचा नहीं है। हम कहते हैं हमारी किसानों को गोली क्यों मारी, छिपकर उनको शहीद क्यों किया, इसलिए उन सवालों का जवाब मांगते हैं तो ये भागते हैं। तो आज मुख्यमंत्री नायब सैनी सिरसा में आ रहा है, उससे भी सवाल करेंगे, देखते हैं उस सवाल का जवाब देते हैं। उधर भी किसानों को क्यों बोला, उसकी माफ़ी मांगे, नहीं तो विरोध के लिए तैयार रहें। किसान एकता